जय जोहार। बीएसटीवी देखा तो आप मन में आप मन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाका के खास बुलेटिन हमर भाका अबर खबर में आप मन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़का खबर के संग, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चंपारण के श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए निर्माण कार्य के लोकार्पण कर वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चंपेश्वर महादेव के दर्शन करके देश और प्रदेश के खुशहाली के कामला घरों करत नजर आई है। बता दें कि चंपारण में 3 करोड़ 58 लाख रुपया की लागत में प्रभु श्री राम की प्रतिमा, राम वाटिका, दीप स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र, गजीबो, लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वॉल, विद्युतीकरण, प्लम्बिंग कार्य, पब्लिक टॉयलेट और विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य के लोकार्पण करत नजर आई है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, ओकर से अछूता नहीं, ओकर से बाहर नहीं है। वही पाए कि जतेक संत महात्मा मन संदेश यही दे है कि प्रत्येक जीव के हमारा सेवा करना है, प्रत्येक इंसान के हमारा सेवा करना है। तो ये 5 साल हमारे सरकार के बीते है, तो हमारे सबसे बड़े जिन छत्तीसगढ़ के पहचान है किसान मन के, हमारे अन्नदाता है, और अन्नदाता मन के सेवा हमन करें। 5 साल तक हमारे अन्नदाता मन ला कभू कोई तकलीफ नहीं आन देन। कतेक वैश्विक महामारी है, इस केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई, लेकिन हम जिन सरकार हमारे अन्नदाता मन ला जिन वादा करें वो पूरा करें। हम तो 2500 देवो करें, इस साल तो 2640। और ये भगत तो आचार संहिता जल्दी लगी, 1 नवंबर के पहले होकर आचार संहिता लगे पहले तुम्हारी तीसरा किस्त पहुंच जाएगी। जानकारी पर अबर संघ संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ गए। जी शिखर, आज सीएम भूपेश बघेल राम वन पदगमन पर्यटन मार्ग के निर्माण कार्य मन के लोकार्पण करें हवे, कतना के लगभग के लोकार्पण करें हवे? देखो, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ एक बड़े योजना हरे, कार की भगवान राम हर जब 14 वर्ष के वनवास काटिस ओ समय की अगर बात करे जाए तो छत्तीसगढ़ में अपन एक लंबा समय जो है श्री राम गुजारे है। और जिन तरह ले छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करे जाते हैं, कार की जिन जगह जो है भगवान श्री राम पहुंची से गए उस जगह ला छत्तीसगढ़ सरकार लगातार विकसित करे की कोशिश करते है। और यही लेके जो है चंपारण में आज बड़े कार्यक्रम के आयोजन हुई है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ की जो निर्माण कार्य हुए है तेकर लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करत हुए नजर आई। चंपारण में 3 करोड़ 58 लाख रुपए के लागत में प्रभु श्री राम के प्रतिमा, राम वाटिका, दीप स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, सूचना केंद्र, एक अलावा जो अन्य जो विकास कार्य है तेकर लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करत हुए नजर आई। जिन तरह से छत्तीसगढ़ में भगवान राम के जो वनवास के कहने काटे जो अलग अलग जो स्थान में काटे थे, तीन स्थान में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार हर विकसित करे की कोशिश करत है। और इसके तहत जो है चंपारण में एक कार्यक्रम के आयोजन हुई थे और 3 करोड़ 58 लाख रुपए की ज्यादा की जो निर्माण कार्य है लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करत नजर आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, अमर संग जुड़े बरो जानकारी साझा करे पर। वही बिलासपुर में संकल्प शिविर के आयोजन आज सीएम भूपेश बघेल करे हैं। वही संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल शामिल होत नजर आये। बता दें कि कार्यकर्ता मन में जोश भरत सीएम दिखे ने, वही आरक्षण में घलो निशाना साधत सीएम भूपेश बघेल आज दिखाई पड़े। तो खबर आप मतलब बिलासपुर ले बताते हैं, जहां बिलासपुर में आज संकल्प शिविर के आयोजन करेगी, जिनमें सीएम भूपेश बघेल खुद शामिल होत नजर आये। जहां कार्यकर्ता मन में जोश भरत दिखत नजर आए सीएम भूपेश बघेल। वही बिलासपुर क्षेत्र के जमा कार्यकर्ता मन इमा शामिल हुई ने और कार्यकर्ता मन के संगे मां चुनावी रणनीति मन लेके चर्चा हुई। सो संगे बाद जोश भरत घलो सीएम भूपेश बघेल नजर आए ने। वही आरक्षण में घलो निशाना साधत दिखन सीएम भूपेश बघेल।
मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ऐसी कोई बात नहीं कि बेलतरा ना जीता जा सके। और इसलिए अभी प्रक्रिया भी यही है कि ब्लॉक अध्यक्षगण 5 लोगों को पैनल बना के भेजेंगे। हालांकि आवेदन जो है सब पूरे ICC तक पहुंचेगा। जिला अध्यक्ष है वो 3 लोगों को पैनल बना के भेजेगा। जिला के बाद हमारे PC की बैठक होगी और PC के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, तब जाके वहाँ AICC में फिर फाइनल होगा। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता पंकज गुप्ता जुड़ गए। जी पंकज, आज बिलासपुर में संकल्प शिविर के आयोजन हुए रही। बाकी यदि संकल्प शिविर की बात करे जाए तो बिलासपुर के संकल्प शिविर में का अलग देखे पर मिले से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो कल बिलासपुर के 3 विधानसभा, आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर जिले में करीबन 6 विधानसभा है। कल उन्होंने 3 विधानसभा में लोगों को रिचार्ज करने का प्रयास किया और संकल्प शिविर में लोगों को संकल्प दिलाया कि अपने बूथ को मजबूत करना है। वहीं आज जो 3 विधानसभा है, कोटा, मस्तूरी और बेलतरा, यहाँ पर कांग्रेस की सीट नहीं आ पा रही है। लगातार इसमें प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर से कांग्रेस आ सके, लेकिन भाजपा का कब्जा लगातार बना रहा है। ये सारी चीज को लेकर के काफी ज्यादा जोश भरते हुए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूथ से लेकर के विधानसभा वार जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको संकल्प दिलाया और साथ कहा है कि जहां पर हमारे जो कमजोरी हो रही है वहां पर को हम दूर करें और मिल करके एक दूसरे को जिताने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो अडानी को लेकर के फिर से CM भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है और उसमें कहा है कि जो खदान है उसको देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जो 76% आरक्षण जो हमने लाया था उसको भी होल्ड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को भी लगातार साधते रहे और अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनको काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ संकल्प लेने के लिए कहा है और बड़े से बड़े संख्या में जीत हासिल करने के लिए कहा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, हमारे संग जुड़े पर जानकारी साझा करे पर। वही दिल्ली में ईडी के अधिकारी के गिरफ्तारी ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान अगुवाई से, जहां CM कहिन कि CBI हर ईडी के अधिकारी मन ला गिरफ्तार करे से यहाँ घलो एक्सटॉर्शन के बात होते। सही जांच करे जाए तो बहुत लोगन ला एक्सटॉर्शन करके यह काम करेगी से। वही आगू कहिन कि महादेव ऐप के बात है तो छत्तीसगढ़ में हमन कार्रवाई करे हन, ई लोगन हमन ला बदनाम करे के कोशिश करत हवे। जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने FIR हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताया, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी क्या है। वही खबर राजधानी रायपुर ले ही, जहां CM भूपेश बघेल PM मोदी ला पत्र लिखे दे बता दें कि राष्ट्रीय जनगणना करवाए के अनुरोध करें है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पृथक ले कोड निर्धारित करत हुए जनगणना के अनुरोध करें, जिनमें स्थानीय बेरोजगार मन ला रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए बर पत्र लिखे ने। वे बता दें कि NMDC मुख्यालय हैदराबाद ले जगदलपुर स्थानांतरित करे के आग्रह करें है। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेहे के घलो अनुरोध करत नजर आइन CM। अभी पिछड़े वर्ग सम्मेलन हुआ था और आरक्षण की बात है। दूसरी तरफ जितना विधानसभा हम लोग पारित किए थे, जहां 32% अनुसूचित जनजाति की, 13% अनुसूचित जाति की और 27% पिछड़ा वर्ग और 4% EWS, तो 76% का प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन अभी तक के हम लोग 2 दिसंबर पारित करके राजभवन भेजे हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा में PCC चीफ दीपक बैज के बयान अगुवाई से, जहां दीपक बैज गृह मंत्री के दौरा में निशाना साधत नजर आए। वही बैज कहिन कि उमन ला पता है कि बीजेपी गुटबाजी ले उबर नहीं पाते। वही राजनीति कहते हैं कि चुनाव लड़ना है, चुनाव तक गुटबाजी ना दिखे, यही उमन की कोशिश रही। पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, उनके संगठन के प्रमुख नेता लगातार रायपुर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर। उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी अभी तक गुटबाजी से उबर नहीं पाई है और सबसे ज़्यादा बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। फिर भी अब चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव लड़ना है, तो गृह मंत्री और तमाम उनके संगठन के नेता अपने कोरम पूरी करने के लिए आ रहे हैं और कम से कम चुनाव तक गुटबाजी को कम से कम गुटबाजी न दिखे, ये प्रयास करने के लिए आ रहे हैं। वही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त के छत्तीसगढ़ दौरा में रही, जिनमें राष्ट्रपति के दौरा ले पहली तैयारी तेज कर देगी से वही राष्ट्रपति की सुरक्षा ला लेके घलो तैयारी चाक चाबंद करे जाते। वही तैयारी मन के जायजा लेन हमारे संवाददाता शिखर देवांगन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है। 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचेंगी और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होती नजर आएंगी और जिस तरह से उनका कार्यक्रम है उसके अनुसार गुरु घासीदास संग्रहालय भी वो पहुंचेंगी और गुरु घासीदास संग्रहालय में तैयारियां भी तेज हो गई हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी तो गुरु घासीदास संग्रहालय भी आएगी और संग्रहालय में रखी हुई 1300 साल पुरानी मंजूश्री की प्रतिमा को भी वो देखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से मिली जो विभिन्न पुरातात्विक मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी देखेंगी और जिस तरह से उनका दौरा कार्यक्रम है उस दौरे कार्यक्रम के अनुसार गुरु घासीदास संग्रहालय जब पहुंचेंगी उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपति का कार्यक्रम बना हुआ है उसके अनुसार गुरु घासीदास संग्रहालय के साथ ही साथ प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति शामिल होंगी। इसके साथ ही बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो गुरु घासीदास संग्रहालय में वही कल सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम में हुए हंगामा ला लेके सांसद सुनील सोनी कांग्रेस सरकार ऊपर आरोप लगात नजर आए नहीं, जहां सांसद बोले कि युवा कांग्रेस के लोगन गुंडा के रूप लेके टेबल के ऊपर खड़े हुए, अभद्र व्यवहार करें, वही मारपीट भी करें। कॉलेज के लड़का बन बताइन कि इस तरह के मामला पहले भी हो चुके से वही आए वाला समय में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल बन रही। मुख्यमंत्री ला विषय में पत्र लिखा। युवक कांग्रेस के जो एक गुंडे का रूप लेकर जो है उस सभागृह के अंदर में घुस गए, हमारी बच्चियों की टेबल के ऊपर में खड़े हो गए, पहले अभद्र गालियां देके घुसे, उसके बाद वहां पर भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा जी, पंकज शर्मा जी के नाम से नारा लगाया। मेरा आरोप है कि आने वाला जो समय है वो रायपुर ग्रामीण विधानसभा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या आने वाला समय जो है वो पश्चिम बंगाल न बन जाए। मैं आज भूपेश बघेल जी को पत्र भी लिखूंगा। वही सांसद सुनील सोनी ले हुए दुर्व्यवहार मामला में कांग्रेस के पीसी कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान अगुवाई से, जहां शुक्ला बोलेन कि बिना परमिशन सांसद कॉलेज गए रही, वही सांसद के अधिकार है कि कहूं भी जाके औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मन के संग बीजेपी के कई लोगन पहुंचे रहे जो मन के संग गए रही वो कौन अधिकार ले गए। वही अभद्रता सांसद सुनील सोनी के ट्रैक रिकॉर्ड है। सुनील सोनी ला बताना चाहिए कि आज तक कितना गांव के दौरा करेगी साहब। श्री सुनील सोनी जी बिजगांव में शहीद नंद कुमार पटेल महाविद्यालय गए थे, बिना किसी सूचना के गए थे, बिना अनुमति के गए थे और अपने आने की कोई विधिवत सूचना उन्होंने प्राचार्य को भी नहीं दी थी। और जो वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं उस वीडियो में माननीय सांसद जी के साथ में नंदे साहू भी थे, ओम प्रकाश देवांगन भी थे, बिजगांव का एक हारा हुआ पार्षद प्रत्याशी भी था भाजपा का और आधा दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। और जाके वहां पर बच्चों को धमकाना, बच्चों के साथ गाली गलौज करना, ये बेहद आपत्तिजनक है। आपको यदि अधिकार दिया है जनता ने तो इन युवाओं का भी यह हक बनता है कि उस अधिकार के बदले आपसे सवाल करें। वहीं रायपुर प्रेस वार्ता में बीजेपी नेता केदार गुप्ता कहें कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष है, लेकिन कांग्रेस सरकार आरक्षण के नाम में राजनीति करत है, जिनमें आरक्षण के मुख्य आधार कॉन्फिडेंशियल डाटा होते। वही केदार कहें कि आखिरकार मुख्यमंत्री डाटा काबिल प्रस्तुत नहीं करत हवे। जो
कानून बनता है, आरक्षण के कानून में एक बड़ी वजह है क्वांटिफाइबल डाटा। आर्टिकल 341 एंड 342 में संविधान में उल्लेख है कि आरक्षण की प्रक्रिया के लिए क्वांटिफाइबल डाटा इसका मूल होगा, और जब तक ये क्वांटिफाइबल डाटा नहीं देते, खाली पत्रों की बात करते हैं, खाली प्रतिशत की बात करते हैं, मतलब ये आरक्षण को राजनीति में उलझाना चाहते हैं। और पता नहीं क्यों माननीय भूपेश बघेल के ही कार्यकर्ता हाईकोर्ट में जाकर इस पे आपत्ति लगाते हैं और ये जानबूझकर कांग्रेस केस हारती है। और आज तक ना इन्होंने राज्यपाल जी को क्वांटिफाइबल डाटा दिया, ना विधानसभा में रखा। मतलब साफ है कि भूपेश बघेल जी आरक्षण में राजनीति कर रहे हैं और आदिवासी वर्ग और पिछड़ा वर्ग को इसमें उलझा के रखना चाहते हैं। वही खबर सरगुजा लेखी, जहां भाजयुमो के 9 मतदाता सम्मान कार्यक्रम आज आयोजित करेगी, जिनमें करजी क्षेत्र के युवा मन बीजेपी के दामन थामत नजर आए। बता दें कि 300 युवा मन बीजेपी के सदस्यता लेने, वही जनपद पंचायत सदस्य अन्नूराम यादव समेत कई पंचमन घलो बीजेपी के दामन थामत नजर आए ने। बता दें कि लुंड्रा विधानसभा ले बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज के उपस्थिति में इस सब जन शामिल होत नजर आए न आज बीजेपी में। वही 300 युवा मन बीजेपी के सदस्यता लेत नजर आए। खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता सुमित जुड़ गए। जी सुमित, आज भाजयुमो के 9 मतदाता सम्मान कार्यक्रम में 300 युवा मन बीजेपी के दामन थाम लेने का कुछ असर पड़ी आगू चल के चुनावी हिसाब से देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के संगठन शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया था कि आचार संहिता से पहले 21 प्रत्याशियों की घोषणा प्रदेश भर में कर दी थी, उनमें से एक सीट सरगुजा जिले के लुंड्रा की है। यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं प्रबोध मिंज। ऐसे में लगातार प्रबोध मिंज क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो जिसका असर अब धीरे धीरे कर देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से 300 युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा, इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब वो फायदा बीजेपी के प्रत्याशी उठा रहे हैं, जो चुनावी समय में उनको लाभ मिलेगा। ये लगातार सिलसिला जारी है। आए दिन कहे तो पिछले 2 दिन पहले भी 50 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था। लगातार जो कांग्रेस से कुछ जुड़े लोग हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज जिस तरह से जो जनपद सदस्य सहित पंच सरपंचों ने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लुंड्रा विधानसभा में इसका फायदा सीधा बीजेपी के प्रत्याशी प्रबोध मिंज को मिलता दिख रहा है। जी बिल्कुल सुमित, लेकिन यदि बात करी जाए तो का कुछ वजह है जो इतना संख्या में लोगन मन बीजेपी के दामन थामत नजर आते हैं? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक का या फिर कांग्रेस का विरोध है, जिस वजह से बीजेपी के जो कांग्रेस के लोग हैं, या यूं कहे कि जो 9 मतदाता है वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी बात की समय बीजेपी के प्रत्याशी को इतना ज्यादा मिला है कि वो लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे कर देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही खबर कवर्धा ले है, जहां लोहारा पुलिस की टीम हर एक दरिया दिली मानवता की मिसाल पेश करे से। आप मतलब बता दें कि अज्ञात वाहन के ठोकर ले एक मृत बुजुर्ग महिला के शवला विधि विधान के संग दफन करें। वहीं उड़िया कला में बीते दिन अज्ञात वाहन हर बुजुर्ग महिला ला टक्कर मार दी, जकर बाद महिला ला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई से, जकर इलाज के दौरान मौत होगी। वही बुजुर्ग महिला की पहचान नहीं हुई। लोहारा पुलिस की टीम हर शवला पीएम कराए के बाद विधि विधान के संग दफन करे से। इस अगस्त के रात्रि का है, जो कोई अज्ञात वाहन की ठोकर से एक महिला बुजुर्ग के जो है एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पर से एक प्राइवेट वाहन के माध्यम से जो है लोहारा हॉस्पिटल ला करके लाया गया था और उसका इलाज गंभीर चोट लगने से उसको रिफ़र किया गया था जिला अस्पताल। वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस पर से उनके वारिसान का पता किया गया, परंतु कहीं पर उनका कोई वारिसान का पता नहीं चला, जिस पर से जो है पुलिस के द्वारा 100 पंचनामा कर पीएम करवा करके अंतिम संस्कार विधिवत जो विधि विधान के तहत जो की जाती है, उस आधार पर जो है पुलिस के द्वारा विधि विधान के साथ उनका शव का अंतिम संस्कार की गई है। गरियाबंद के अमली पदर में 4 साल के मासूम ला बाइक ठोकर मार के 1 किलोमीटर तक घसीटे ले मौत के मामला अगवाई से, जहां अमली पदर के कुरलापारा में सड़क किनारे खेलत मासूम ला पहली बाइक चालक हर टक्कर मारस, जाकर चलते मासूम बाइक के लेग गार्ड में फंस गई। वही लापरवाह चालक हर तब तक ओला घसीट के ले गई जब तक और लहू लुहान होके बेसुध जमीन में खुद नहीं गिर पड़े। वही घायल मासूम ला ओडिशा के अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहाँ इलाज के दौरान होकर मौत हो गई। जिस निदाम नाम का वाहन चालक के द्वारा मोटरसाइकिल से एक नाबालिग बच्चे को एक्सीडेंट करने से
करने की रिपोर्ट पर थाने में अपराध करने के लिए 279 337 के तहत हॉस्पिटलाइज किए थे इनको हमली बदल फिर वहाँ से रिफर कर दिए धर्मगढ़ उनकी मृत्यु हुई। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। BSTV में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही। तब तक देखते रहो BSTV। जय जोहार।